उसकी बुद्धि, उसके विचार तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि 8 वर्ष तक बच्चे को अपने हिसाब से संस्कारित करो, उसका पालन पोषण करो। 8 वर्ष के बाद में जब उसकी पर्यायें बदलती हैं तो वह उन सबको भी महसूस तो करता है, लेकिन वह यह कभी नहीं जान पाता कि इसमें भी कोई साइंस काम कर रहा है। हम सभी को ये महसूस तो होता है कि हम पहले छोटे थे, हम धीरे धीरे बड़े हुए, हमारे शरीर का रंग, रूप, आकार सब कुछ बदलता गया, लेकिन फिर भी यह मैं ही था, यह मैं ही था, यह विचार हमारे अंदर निरंतर बना ही रहता है। और इसी विचार को बताने का और इसको सही ढंग से जानने का, समझने का नाम ही तत्व ज्ञान होता है। विज्ञान कभी किसी चीज का आविष्कार नहीं करता। ये गलत समझाया जाता है कि विज्ञान ने आविष्कार किया। चीजें कभी नई उत्पन्न नहीं होती, जो होती हैं उन्हीं की फिलॉसफी, उसी की थ्योरी हमको बताई जाती है। ये चीजें किस सिस्टम से चल रही हैं, इसको इन्वेंट करने का नाम ही साइंस होता है। और इसी तरह से जैन दर्शन में बताया गया कि हमारा जो जीवन चल रहा है, उस जीव के साथ में जो विज्ञान काम कर रहा है, उस विज्ञान को भी हम समझें। तो 2 तरह का विज्ञान हमारे साथ काम करता है, एक हमारे विचारों का और एक हमारे शरीर के साथ पर्यायों का विज्ञान काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं हम उसको भी महसूस करते हैं, और हमारे विचारों में जितने परिवर्तन होते हैं हम उसमें भी एकत्व महसूस करते हैं। तो इसी को आचार्यों ने कहा अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम्। वह तत्व अनेक भी है और एक भी है। जो अनेक होता है वह चला जाता है, रुकता नहीं है, वह अस्थिर होता है। और जो एक होता है वह हमेशा टिका रहता है, वो स्थिर होता है। समझ में आ रहा आपको? जो अनेक है वो चला जाता है, अनेक विचार आपके चले गए, अनेक भाव आपके चले गए, अनेक सुख दुख आपके चले गए, लेकिन एक क्या है? वो मैंने भोगा, वो मैंने अनुभव किया, वो एक आपका, एक आपके पास में है। तो जो एक है वो स्थिर है, और जो अनेक है वो क्षणिक है, वो चला जाता है, वो अस्थिर है। इसी तरह से आपके शरीर में वृद्धि हो रही है, आपका शरीर अनेक रूपों में होता चला जा रहा है। बचपन से लेके अभी तक आपके शरीर में अनेक पर्याय निकल गई, अनेक रूप हो गए, अनेक आकार बन गए, और ये बनते चले जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में भी आप ये कहोगे यही मेरा शरीर है, यह मेरा ही शरीर है, यह मेरा ही शरीर। शरीर में अनेक बदलाव होने के बाद भी हम उस शरीर को एक ही कह रहे हैं। यह शरीर के साथ में अनेक और एक पने का तत्व का, और जीव के साथ में अनेक विचार, अनेक बुद्धियां, अनेक भाव आते हैं, और उसके बीच में भी हम ये महसूस करते हैं ये मैं ही सोच रहा था, ये मैं ही अनुभव कर रहा था। ये जीव के साथ में अनेक और एक तत्व काम कर रहा है। जीव के साथ में भी अनेक और एक पने का भाव, और शरीर के साथ में भी एक और अनेक पने का भाव। यह हमें जो महसूस हो रहा है, आचार्य कहते हैं यही तत्व का ज्ञान है। ये साइंस है, चल रहा है, बस हमें इसको समझना है। कोई चीज कहीं से शुरू हुई है तो कहीं पर जाकर के लास्ट होगी। जो शुरू हुई उसका नाम जन्म था, जहां लास्ट हो जाएगी उसका नाम मृत्यु है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि हमें पूर्व जन्म का भी ज्ञान आने लग जाता है। इसी से यह बात सिद्ध होती है कि हमारा जीवन जो हमारी चेतना या जीव के साथ जुड़ा रहता है, वो अगले जन्मों तक भी हमारे साथ में चलता है। और इस तरह का
अनेक रूप और एक रूप जो एक ज्ञान है, ये अगर हमारे तत्व ज्ञान के साथ में जुड़ता है तो हमें जीव आदि तत्वों के अनेक रूप भी दिखाई देंगे और एक रूप भी दिखाई देगा।